पांगी घाटी में त्योहारों के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। इस वर्ष का इतिहास काले अक्षरों में। पांगी घाटी में आपसी तालमेल न होने के कारण इस वर्ष जुकारू पर्व 2 भागों में मनाया जा रहा है, जो कि पंगवाल समुदाय के लिए यह वर्ष इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये स्थिति उस वक्त से उलझती गई जब लुज धरवास और सुराल में चजगी मेले से हुई, जहां पर तय समय से पहले ही चजगी त्योहार को मनाया गया। लेकिन उनको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा था, क्योंकि जो आगामी पूर्णमासी आ रही थी वो उत्तरायण से एक दिन पहले ही आ रही थी, और उत्तरायण के बाद लुज शीतला माता का मंदिर 1 सप्ताह के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान माता का नाम लेना और मंदिर प्रांगण में जाना भी निषेध होता है। वहीं दूसरी ओर यह विवाद तब और बढ़ गया जब 4 प्रजामंडलों पूर्ति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 13 जनवरी को उत्तरायण के दिन ही खौल मनाई जाएगी। वहीं 5 प्रजामंडल कमेटी मिंधल द्वारा 11 फरवरी का दिन निश्चित किया गया है, जिससे पूरे पांगी घाटी में जुकारू पर्व के प्रति भ्रांति उत्पन्न हो गई है। 4 प्रजामंडल मलासनी माता मंदिर के पुजारी भूरी सिंह का कहना है कि पांगी घाटी में उत्तरायण से लेकर वैशाखी पर्व तक देशी गणना के हिसाब से ही त्योहार की गणना की जाती है, जो कि शीत राजा की गणना के आगमन और प्रस्थान की गणना मानी जाती है। इस हिसाब से पूर्ति प्रजामंडल द्वारा खौल उत्सव 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मिंधल माता के पुजारी भूपेंद्र कुमार का कहना है कि इस वर्ष पौष पूर्णिमा पौष माह में ही आ रही है, और पौष माह में खौल उत्सव नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 1 साल के भीतर एक पर्व को 2 बार नहीं मनाया जाता है। साथ ही माघ माह में ही खौल उत्सव मनाया जाता। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इस वर्ष माघ महीने में कोई भी पूर्णिमा नहीं होने के कारण यह विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि अगली जो पूर्णिमा होगी वो फागुन माह की 1 तिथि को आ रही है। इससे पहले वर्ष 1979, 1960, 1941, 1922 और 1903 में भी यह विकट परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन व्यापक संसाधन न होने के कारण भी हमारे बुजुर्गों द्वारा आपसी तालमेल से एक निश्चित दिन तय करके इस विकट परिस्थिति के समय पर भी इस समस्या का हल निकला, और पूरे पांगी घाटी में एक दिन को निश्चित किया गया। आज व्यापक संसाधन होने के बावजूद भी हम लोग विकट परिस्थिति का हल नहीं निकाल पाए हैं। इस विकट परिस्थिति को उत्पन्न करने में सबसे बड़ा हाथ पूर्ति और मिंधल प्रजामंडलों और साथ ही उन स्वयंभू पंडितों का भी है, जो कि अपने आप को पांगी के भाग्य विधाता मानते हैं, जहां आज इन्हीं के कारण पूरी पांगी को 2 धड़ों में आपस में ही बांटकर रख दिया है। जिन्हें पूरे पांगी घाटी की चिंता नहीं है, बस चिंता है अपनी वर्चस्व की, जिसका असर आप देख रहे हैं। कोई भी इस विकट परिस्थिति का हल नहीं निकाल पाए हैं। जैसे उनका कहना पत्थर के लकीर है जिसे कोई काट नहीं सकता है। इस विषय पर पिछले कल भी मिंधल माता परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन दोनों पुजारियों की हठधर्मिता के कारण बात नहीं बन पाई, और इस हठधर्मिता का खामियाजा समस्त पंगवाल समुदाय को उठाना पड़ सकता है।